नॉलेज नेशन पॉइंट लेकर आया है मध्यकालीन भारत का इतिहास। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में समझेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में ये सेशन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बाबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें मुगल साम्राज्य को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसके साथ ही हम सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव नहीं रखे हैं। सारे क्वेश्चंस को बस उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर के साथ आज कर लेंगे। और जैसे ही हमारा मुगल वंश ख़त्म होगा, हम पूरे क्वेश्चंस को एक सेट की तरह से बनाएंगे और फिर देखते हैं कि आपको कितनी बातें याद है, कौन कौन सी बातें छूट रही है, उसको आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज से हम मुगल वंश को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये सबको पता है, आई नो आपको भी होगा, लेकिन जैसे ही हम बाबर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ये रहा हमारा फर्स्ट। एंड अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर के पिता का नाम क्या था तथा वह किस छोटे राज्य के शासक थे? बाबर के पिता का नाम उमर शेख था, उमर शेख मिर्जा, और वो फरगना एक छोटे से राज्य है जहाँ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4, अपने पिता बाबर के पिता की यहाँ पे बात हो रही है। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक कब तथा कितने वर्ष की आयु में बना? तो अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर 8 जून 1494 1494 ईस्वी को फरगना के शासक बने। तब वो कितने वर्ष के थे? तो 12 वर्ष की आयु के से वो थे जब वो फरगना के शासक बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर का प्रथम अभियान या आक्रमण कब तथा किस जाति के विरुद्ध हुआ? तो बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी 1519 में हुआ। किस जाति के विरुद्ध? तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर का प्रथम अभियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बाबर का पांचवा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी। पांचवा आक्रमण की अगर बात करें तो इब्राहिम लोदी। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ? इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि बाबर का पांचवा अभियान आक्रमण किसके साथ हुआ? तो इब्राहिम लोदी के साथ। और ये कब हुआ तथा कहाँ हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसे पानीपत के युद्ध से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? बाबर। और पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुए। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण किसे माना जाता है? अगर पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय की बात करें तो किसके कारण? तो तोपखाने के प्रयोग के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय को एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12, खानवा का युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? ये दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी। किनके बीच हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है, चंदेरी का युद्ध जिसमें बाबर विजयी रहा कब तथा किसके बीच हुआ? इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट की चंदेरी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो बाबर। कब हुआ? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में।
और किसके बीच हुआ? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहे। 14 नंबर क्वेश्चन, बाबर तथा लोहानी अफगानों के बीच हुआ युद्ध, जिसमें भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जिसे बाबर तथा लोहानी अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ उसे भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो यह युद्ध घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर और लोहानी अफगानों के युद्ध को घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, या बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो बाबरनामा, बाबरनामा के नाम से बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर के आदेश पर अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीर वाकी, मीर वाकी ने बाबर के आदेश से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब तथा कितने वर्ष की आयु में हुई? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई, आगरा में हुई, और तब वो 48 वर्ष की आयु के थे जब बाबर की मृत्यु हुई। 18 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग, बाबर के शव को आराम बाग में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, कालांतर में बाबर के शव को आराम बाग से कहाँ ले जाकर उसकी इच्छा अनुसार अंतिम रूप में दफना दिया गया? स्टार्टिंग में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को आराम बाग में रखा गया, लेकिन उनके इच्छा के अनुसार वहाँ से उनके शव को निकाल कर काबुल, अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से दफना दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाबर नक्शबंदी सिलसिले के किस सूफी संत का शिष्य था? तो ओबेदुल्ला अहरार। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज तोपची, जो तोपची थे, वो कौन कौन थे? तो उस्ताद अली व मुस्तफ़ा, ये दोनों प्रसिद्ध तोपची थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, बाबर की माता का नाम क्या था? तो कुतलुक निगार, बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, किसके समान पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर को बाबर की उपाधि मिली? तो बाघ, बाघ के समान उनकी पराक्रम थी, इस कारण उनको बाबर की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 24, बाबर की आत्मकथा जिसे तुजुक ए बाबरी एवं बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिससे बाबर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं, हुमायूं बाबर के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी हुए। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे मुगल वंश को हम पीढ़ी दर पीढ़ी समझते हुए चले जाएंगे और हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।